हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑट स्टडी एजुकेशन। तो मेरा नाम है दीपम कुमारी और आज के इस वीडियो क्लास में हम आपको बताएंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर 2 बहुपद का VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरीके से किया जाता है हम आपको बताएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके एग्जाम में ओमार सीट कर दिया है 1 से लेकर 50 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसे कि आपको सॉल्व करना होता है। तो एक क्वेश्चन पे आपको कम से कम एक क्वेश्चन पे आपको 1 मिनट या 2 मिनट का समय दिया जाता है और उसमें आपको सॉल्यूशन करके सही आंसर का चुनाव करना हो। लेकिन ये बहुत कठिन होता है स्टूडेंट्स के लिए कि वो 2 या 3 मिनट में किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। तो उनको अगर 50 क्वेश्चन है तो मान लीजिए अगर आप एक क्वेश्चन पर 2 या 3 मिनट लगा देते हैं तो आपको बहुत टाइम निकल जाता है और अपने क्वेश्चन को आप गलत कर देते हैं हर बार में। तो क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्यूशन किया जाए कम टाइम में, तो आपको इसके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सीखना होगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरीके से बनाए जाते हैं, कैसे हम बनाएंगे, कैसे हम पहचानेंगे। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें घुमा घुमा के पूछ दिया जाता है जिससे कि हम हड़बड़ा जाते हैं। तो एक एक क्वेश्चन को हम आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। बहुपद में से 90 प्लस यहाँ पे हमारे पास जो अभी गाइड अवेलेबल है वो है टारगेट का, और बहुपद में से 90 प्लस क्वेश्चन, जिससे कि हम आपको एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्यूशन करके बताएंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, आपके पास कभी भी बहुपद में से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप एक भी मिनट ना लगे उसे सॉल्व करने में। ठीक है, देखते हैं आप उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर लेंगे। तो आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे, उसके लिए वीडियो थोड़ा लंबी होगी और हम आपको यहाँ पे 10-10 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्यूशन करके बताएंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, हम आपको बताएंगे धीरे धीरे से, एकदम बेसिक से बताएंगे, लेकिन आप बना लेंगे बहुत ही जल्दी से। ठीक है, तो यहाँ पे 90 प्लस क्वेश्चन है। ओके, और हमारे पास जो भी गाइड अवेलेबल है वो है टारगेट का। ओके, अब आइए हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या होती है। अब देखिए, रैखिक बहुपद हम किसे कहते हैं? जिसका घात 1 हो। देखिए, घात 1 हो उसी को हम क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। और जिसका शून्यक क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? शून्यक 1 होता है। अगर किसी का घात 2 है तो उसका शून्यक कितना होता है? 2 होता है। किसी का घात अगर 3 है तो उसका शून्यक क्या होता है? 3 होता है। तो अब अगर आपको पता नहीं है कि घात किसे कहते हैं तो चलिए हम आपको अच्छे तरीके से ये भी बताते हैं कि सबसे पहले घात किसे कहते हैं। ओके, तो आइए हम देखते हैं घात किसे कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे क्या है, अगर हम लिख दिए x + 2। ठीक है, अब देखिए इसके पावर में कुछ भी नहीं है। पावर देखिए घात, इसके घात में कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम तो होगा नहीं। तो देखिए इसका पावर क्या है? 1। तो अगर हम x का पावर 1 है, इसका क्या मतलब है? ये हमारा रैखिक बहुपद हो गया। क्या हो गया? ये हमारा रैखिक बहुपद हो गया। क्या हो गया? रैखिक बहुपद। ठीक है, और इसका घात कितना है? तो इसका घात हमारा है 1। तो इसीलिए इसका शून्यक भी क्या होगा? तो इसका शून्यक भी होगा क्या? 1। क्या होगा? इसका शून्यक भी 1 होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी का है x² प्लस, यहाँ पे आ जाए 2x और +3। तो देखिए सबसे पावर, देखिए यहाँ पे क्या है? सबसे ज़्यादा, जिसका भी सबसे ज़्यादा पावर हो उसी पे हमको ध्यान देना है। अब देखिए इसका पावर कुछ भी नहीं तो 1 है, तो इस पर हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इस समीकरण में सबसे पावर किसका ज़्यादा है? तो 2 का है। इसमें किसी का भी नहीं था, सबसे पहले हमारा x ही आता था, लेकिन इसमें सबसे पहले हमारा x² आता है। तो देखिए यहाँ पे इसका घात कितना हो गया? जिसका सबसे ज़्यादा पावर है उसी को हम घात बोलते हैं। ठीक है, तो इसका घात है 2। ठीक है, इसीलिए इसका शून्यक भी क्या आएगा? इसका शून्यक भी आएगा 2। ओके, इसका शून्यक भी आएगा 2। और जो घात 2 वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद। क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद। घात 2 वाले बहुपद को क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद। घात 3 वाले बहुपद का क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद। जिसका भी जितना भी घात होता है सब उसी का उतना ही शून्यक होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो x का पावर 1 है तो इसका शून्यक कितना है? तो इसका शून्यक, इसका घात 1 है तो शून्यक भी 1 है। और घात 1 वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था जो रैखिक बहुपद की शून्यक की संख्या कितनी होती है, तो आपको ध्यान में रखना है कि हमारा 1 होता है। अगर हमें इसी तरह क्वेश्चन में पूछ दिया रहता है द्विघात बहुपद की शून्यक की संख्या कितनी होती है? 2 होता है, क्योंकि उसका घात कितना है? 2 है, इसीलिए उसका शून्यक भी क्या होगा? 2 होगा। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है बहुपद 6x² - 11x + 3 ये शून्यक का योग क्या होगा? तो आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स से पूछे ही जाएंगे। ठीक है, इसीलिए आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में कह रहे थे 6x² - 11x + 3 का शून्यक का योग क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे समीकरण दे रखा है 6x² - यहाँ पे -11x और +3।
और यहाँ पे हमें कह रहा है कि शून्यक का योग आपको निकालना है। किस तरीके से निकालेंगे ध्यान दीजिए। तो शून्यक का योग क्या है, शून्यक का योग, शून्यकों का योग क्या कह रहा है, शून्यकों का योग हमें निकालना है। ओके, तो शून्यकों का योग को हम किससे डिनोट करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा से डिनोट करते हैं। किससे, अल्फा प्लस बीटा से। तो देखिए शून्यक का योग इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान में रखना है, माइनस बी बट्टे ए। क्या फॉर्मूला होता है, माइनस बी बट्टे। अब यहाँ पे देखिए 6x² माइनस 11x प्लस 3 ये हमें बहुपद दे रखा है। तो इसमें देखिए x² का कोफिशिएंट क्या है, 6। कोफिशिएंट का मतलब होता है हिंदी में उसे हम गुणांक कहते हैं। तो x² का गुणांक जो है वही हमारा यहाँ पे a हो जाएगा। तो x² का गुणांक हमारा 6 है। अब यहाँ पर x का गुणांक क्या है, x का गुणांक हमारा है उसे हम कहते हैं b। तो b बराबर क्या आ जाएगा, -11, क्योंकि यहाँ पे हमें -11 दिया है। अब यहाँ पे किसी का ये हमारा क्या है, सिर्फ कोफिशिएंट है, मतलब सिर्फ ये गुणांक है, कोफिशिएंट है। तो c बराबर हमारा हो जाता है 3। आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में कह रहा था कि शून्यकों का योग, तो आपको शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बटा ए। ध्यान में रखना है, शून्यकों का योग इक्वल टू माइनस बी बटा ए और शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू सी बटा ए। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना ही रखना है। ओके, अब माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी हमें कितना है, -11। तो देखिए एक हो गया फॉर्मूला वाला माइनस और एक हमें माइनस दिया है -11। तो हम यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे और हमें ए दे रखा है 6। क्या दे रखा है, 6। तो यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +11/6। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए ढूंढते हैं। तो यहाँ पे हमें 2 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 11/6 हो जाएगा, जो कि अभी हमने फाइंड किया है। ठीक है, तो सेकंड का राइट आंसर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 किया है। यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x+1 हो तो बहुपद px का शून्यक क्या होगा। जिस तरह से हमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें बहुपद दे रखा है, ये देखिए कौन सा, ये रैखिक बहुपद है। क्योंकि इसके पावर में 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो इसका घात भी 1 और शून्यक भी 1 निकलेगा। तो x+1 हो तो बहुपद का px शून्यक। तो जब भी आपको इस तरह की क्वेश्चन दिया रखे, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे x+1 और इक्वल टू आपको 0 दे देना है, और x बराबर हमारा हो जाएगा 0 और यहाँ पे प्लस है तो इधर आके हमारा -1 हो जाएगा। तो x इक्वल टू आपका -1 हो गया। ओके, देखिए घात 1 था तो शून्यक भी 1 ही निकला है। ओके, अब आइए हम ढूंढते हैं -1 किधर है। तो 3 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा -1, जो कि अभी आपने फाइंड किया है। अब आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 क्या है। आइए 4 क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 क्वेश्चन है, यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद x² - 3x + 5 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अब देखिए वहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा था, गौर कीजिए। यहाँ पे बोल रहा था कि शून्यकों का योग निकालना है और यहाँ पे हमें दे दिया अल्फा प्लस बीटा। तो अब आप कहेंगे कि हम शून्यकों का योग पढ़ें, अल्फा प्लस बीटा तो पढ़े। तो हम अभी आपको बताए हैं कि शून्यकों का योग को हम किससे डिनोट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर भी हमें शून्यकों का योग ही कह रहा है निकालने के लिए। ओके, तो आपको देख कर घबराना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, -b बटा ए होता है। और इधर हमें समीकरण भी यहाँ पे देख लीजिए दे दिया है, समीकरण भी दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण को उतार लेंगे। तो x² - 3x और है +5। ठीक है, इसमें हमें a दे रखा है, देखिए x² कोफिशिएंट कुछ भी नहीं तो 1, और यहाँ पे a बराबर 1 हो गया, और b बराबर x का कोफिशिएंट कितना है, -3, और c बराबर क्या है, 5 है। तो हमें कह रहा था कि अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है, मतलब कि शून्यकों का योगफल बराबर। तो यहाँ पर -b बटा ए हो गया। देखिए -b एक फॉर्मूला वाला माइनस और एक इधर है माइनस, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, और a बराबर 1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा बराबर 3 हो गया। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 का। तो 4 का राइट आंसर ए हो जाएगा +3। ठीक है, तो हमारा 5 का क्वेश्चन है 2x² - 3x - 5 का एक शून्यक क्या होगा। तो यहाँ पे हमें क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे इसके पावर में है क्या, इसके घात कितने हैं, 2 है। इसका मतलब इसका शून्यक भी 2 निकलेगा। तो उन दोनों शून्यक में से हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक शून्यक उसमें से क्या होगा, और ऑप्शन दे रखा है 1, -1, 0 और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इस समीकरण का आपको गुणनखंड आना चाहिए। अगर आपको गुणनखंड नहीं आता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम आपको सिखाएंगे गुणनखंड बनाना। आप गुणनखंड को किस तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि आपके ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ही पूछे जाते हैं। आप क्वेश्चन बैंक उल्टा के देख सकते हैं। तो चलिए हम गुणनखंड को अच्छे तरीके से सॉल्व करना सीख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका गुणनखंड है 2x² - 3x - 5। ठीक है, तो क्वेश्चन है 2x² - 3x और -5।
इसका हमें क्या करना है, यहाँ पे गुणनखंड निकालना है। तो किस तरीके से निकालेंगे ध्यान दीजिए। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे -5 है और यहाँ पे 2 है, तो हमें बीच वाला जो है इसको हमें अभी नहीं देखना है। अभी हमें किसको देखना है, 2 और -5 को। 2 और -5 को हम गुना करेंगे, क्या करेंगे, 2 और -5 को हम गुना करेंगे तो कितना आ गया, -10 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब ध्यान दीजिए। देखिए 2 और 5 को गुना करने पर -10 आ गया। अब जो आपका x का कोफिशिएंट -3 है, इसको क्या करना है, आपको जोड़ या घटाव करके आपको -3 लाना है। और जिस दो संख्या को आप जोड़ या घटाव करके -3 लाएंगे, उन्हीं दो संख्या को गुना करके आपको -10 भी आना चाहिए। वो किस तरीके से, देखिए अभी माइनस को छोड़ के हम 10 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 से करेंगे, 2 पंचे 10, यहाँ पे 5, तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड की मदद से आपको वो संख्या मिल जाएगा। तो 2 या 2 5 आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ देखिए हमें क्या करना है, -3 लाना है। ध्यान दीजिए, अगर हम 2 में से 5 को घटाएंगे तो कितना निकलेगा, -3 निकलेगा। क्यों, क्योंकि हमारा माइनस वाला चिन्ह जो है वो बड़ा है, इसीलिए चिन्ह किसका आएगा, माइनस का घटेगा तो सही, लेकिन चिन्ह जिसका बड़ा है उसी का चिन्ह आएगा। -3 आ गया। अब इन दोनों संख्या के गुना करने पर क्या हमें -10 प्राप्त होगा। तो देखिए प्लस माइनस माइनस और 2 पंचे 10 आ गया। यही दो संख्या हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 2x² जो है उसी को लिखेंगे, और यहाँ पे आ गया कौन सा संख्या है, 2 और 5, तो लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे +2x है, तो यहाँ पे लिखेंगे +2x, और यहाँ पे क्या है -5, तो लिखेंगे -5x। अगर आप 2x और -5x को घटाएंगे तो आपको -3x आ जाएगा, और यहाँ पे इसको गुना करेंगे तो आपको 10 भी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, बराबर 0, क्योंकि हमें शून्यक निकालने के लिए कह रहा है, इसीलिए आपको बराबर 0 देना होगा। अब देखिए 2x² + 2x है, तो अगर इसमें से अगर हम 2x कॉमन ले लें तो यहाँ पे हम 2x को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 2x अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पर एक x हम निकाल लिए तो एक x यहाँ पे बच जाएगा, और 2 भी हम निकाल लिए x, और ये 2x पूरी बाहर हो जाएगा इसमें, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। और यहाँ पे देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे -5 को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच गया यहाँ पे x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा +1 और बराबर 0। देखिए इन दोनों को गुणनखंड में मिलना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, x + 1 तो x + 1। ठीक है, ये तो आ गया। -5 हमने कॉमन ले लिया, तो देखिए -5 लेंगे, अगर आपको फिर से इसको कॉमन को तोड़ के हटाएंगे तो फिर से आपका यही निकल के आएगा, यहाँ पर भी फिर से आपको यही निकल के आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, x और +1 है तो एक x और +1 ले लेंगे। ठीक है, और उसके बाद 2x, और यहाँ पे क्या है -5, तो एक बार इसको ले लेंगे, और क्या करेंगे, बराबर में 0 दे देंगे, और इसको बाद x + 1 बराबर 0, और इसके बाद 2x - 5 बराबर 0। अब दोनों का शून्यक निकालेंगे तो x बराबर -1, और यहाँ पे 2x बराबर 5, और x बराबर 5/2 आ गया। तो आपको शून्यक निकाल के आ गया -1 और 5/2, ये आपके यहाँ पे निकल के आ गया है। तो -1 और 5/2 में एक शून्यक इसमें ऑप्शन में कौन सा है, बी है, -1 आपको निकला है, तो यहाँ पे एक शून्यक आपका -1 हो गया, तो 5 का राइट आंसर आपका बी -1 हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके अधिकतर 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे। अब आइए हम चलते हैं 6 क्वेश्चन किया है। यहाँ पे है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 एवं -3 हो तो द्विघात बहुपद होगा। तो अब हमें क्या करना है, थोड़ा ध्यान दीजिए, इसको किस तरीके से निकालेंगे। तो आपको पता है यहाँ पे देखिए अल्फा बराबर हमें दे रखा है 5, 2 शून्यक है ना, इसीलिए अल्फा बराबर 5, और यहाँ पे क्या दे रखा है -3। तो यहाँ पे अब शून्यों का योग और शून्य का गुणनफल निकालेंगे, तो हमें शून्यक ही दे रखा है, योग निकालेंगे तो यहाँ पे 5 और प्लस है तो यहाँ पे -3 है, तो लिखेंगे तो 5 में से 3 जाएगा तो -3, तो 2 आ गया, और यहाँ पे शून्य का गुणनफल है तो 5 गुणे -3 करेंगे तो यहाँ पे आ गया हमें कितना, -15। ये आ गया आपका शून्य का योग 2 और शून्य का गुणनफल -15। अब हमारा फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x, ठीक है, और प्लस अल्फ़ा गुणे बीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा आपको निकल गया है 2, और यहाँ पे x है तो x, और प्लस अल्फ़ा गुणे बीटा आपको निकल गया -15, तो इसको लिखेंगे इंटू में, ठीक है, प्लस माइनस हो जाएगा, x² माइनस 2x माइनस 15।
तो आपको निकल के कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, यही आपका समीकरण है। तो देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, तो 6 का राइट आंसर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे आपका 7 क्वेश्चन है, यदि पी एक्स बराबर क्यू एक्स गुने जी एक्स और पी एक्स की घात 6 और जी एक्स का घात 2 हो तो पी एक्स बटा जी एक्स का मान क्या होगा। तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पी एक्स बराबर क्या दे रखा है, जी क्यू एक्स गुने जी एक्स, क्यू एक्स गुने जी एक्स, ये आपको यहाँ पे दे रखा है, जिसमें कि हमें पी एक्स और जी एक्स बराबर हमें दे रखा है। देखिए पी एक्स का घात कितना दे रखा है, पी एक्स का घात हमें 6 दे रखा है, पी एक्स का घात हमें कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, और जी एक्स का घात हमें 2 दे रखा है। तो यहाँ पर लिखेंगे 6, दोनों की जगह पर दे देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 बराबर क्यू एक्स कुछ नहीं दिया है, इस तरह से लिखेंगे, और यहाँ पे दे रखा है 2। तो आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि निकालने के लिए पी एक्स बटा जी एक्स, क्या कह रहा है, पी एक्स बटा जी एक्स। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, x का घात है ना, इसीलिए तो हमें x का घात पी एक्स है, तो x का घात हमें 6 दे रखा है, और यहाँ पे x का घात हमें 2 रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 और 6 हो गया, 2 और 6 हो गया, तो हम लिखेंगे x को 6 बार लिखेंगे, 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ को x को 2 बार लिखेंगे, तो ये 2 बार ये 2 बार कट गया, तो यहाँ पे x 1 2 3 4, तो x का पावर कितना हो गया, 4। तो हमें घात निकालने के लिए कह रहा था, तो इसमें से घात क्या है, 4 है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 का राइट आंसर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 8 क्या है, बहुपद वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात क्या होगा। देखिए यहाँ पे हमें घात कह रहा है, तो इसका पावर सबसे ज़्यादा किसका है, 2 है, क्योंकि इसका पावर 1 है, इसका तो कोई पावर ही नहीं है। इसका पावर कितना है, ये क्योंकि ये कोफिशिएंट है इसके लिए इसका पावर नहीं है, तो हमारा इसका पावर क्या है, सबसे ज़्यादा किसका है, 2 है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अब आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 9 क्या है, बहुपद 5y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 8 का शून्य का योग क्या होगा। तो फिर से आपको अल्फा प्लस बीटा के बराबर कह रहा है, माइनस बी बटा ए, ये प्लस 14 हो जाएगा और बटा 5 हो जाएगा, तो 14 बटा 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अभी हम आपको पिछले के क्वेश्चन में बताए हुए हैं, वही आपका शून्य का योग अल्फा प्लस बीटा, या चाहे शून्य का योग कह सकते हैं, जो हमारा माइनस बी बटा ए होता है उसी के क्वेश्चन का है, पिछले के जैसा ही क्वेश्चन है, तो ये है इसलिए हम आपको छोड़ें। यहाँ पे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 14 बटा 5। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 क्या है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्य क्या होगा। तो आपको शून्य कह रहा है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बराबर में 0 देंगे और आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 11x बराबर क्या हो जाएगा, 0, और x बराबर हमारा एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, प्लस 11, 0 तो माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, और x देखिए स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो ये प्लस 11 हो जाएगा, और ये हमारा प्लस माइनस क्या होगा, रूट हो जाएगा। तो देखिए एक बार हम लिखेंगे प्लस रूट 11 और एक बार लिखेंगे माइनस रूट 11। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में ढूंढते हैं, प्लस रूट 11 और माइनस रूट 11। देखिए प्लस रूट 11 और माइनस रूट 11, तो 10 का राइट आंसर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इससे आगे का क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।